Assalamu alaikum. I hope so everyone is doing well. My name is Manzur and you are watching Men's Line. Today we will talk about Nishane guys, and that one is Favonius. As you see there is written Harrods exclusive. Guys ये Harrods exclusive था but अब नहीं रहा. It has been removed from Harrods और guys अब ये easily available होगा. ये fragrance 2021 में रिलीज की गई. The nose behind this is Julia Rodriguez. व्यूअर्स आप कोई भी फ्रेग्रेंस निशानी की उठाकर देख लें, आपको उसके पीछे कोई ना कोई करेक्टर या फिर स्टोरी लाइन देखने को मिलती है. तो फेवोनियस के साथ भी कुछ ऐसा ही है. फेवोनियस को रोमन और ग्रीक में गॉड ऑफ विंड बोला जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक गॉडेस फ्लोरा से प्यार हो गया था. बट जो फ्लोरा थी उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ फूल अच्छे लगते थे और फूलों में भी उसे पर्टिकुलर रोज़ का फूल अच्छा लगता था. सो फेवोनियस ने अपने आप को तब्दील कर लिया रोज़ के अंदर. वंस शी वॉज वॉकिंग तो उसने देखा कि साइड पे बहुत से फूल लगे हुए हैं और उनके सेंटर में एक रोज़ का फूल लगा हुआ है. एक्चुअली वो फेवोनियस था. सो शी केम देयर एंड शी किस्ड इट और इस तरह से फेवोनियस की विश फुलफिल हो गई. रोमन के अगर आप नॉर्मन्स को लेते हैं तो उसके अंदर फेवोनियस का मतलब बनता है फेवरेबल एंड इसको मैसेंजर ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है. गाइस अगर आप इस फ्रेग्रेंस की पैकेजिंग को लेते हैं, इसके बॉटल को कलर को लेते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस को लेते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग जस्टिफाइज इट्स नेम फेवोनियस. मैंने आपको बताया फेवोनियस का मतलब बनता है फेवरेबल. तो गाइस ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ वेयरेबल फैक्टर एंड वेदर, बिकॉज आप 4 सीजन में इजीली पहन सकते हैं किसी भी जगह किसी भी टाइम पर. सेकंड थिंग फेवोनियस को कहा जाता है गॉड ऑफ विंड. तो गाइस इस फ्रेग्रेंस का सियाज बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है. जब हवा चलती है तो ये फ्रेग्रेंस दूर तक लिंगर करती है. सो गाइस अगर आप इसकी बॉटल के कलर को देखते हैं तो ये ग्रीन है. तो इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक प्योर हर्बेशियस क्वालिटी, एक ग्रीननेस का फैक्टर मिलता है. Anyhow guys, I am gonna crack into this one and break it down for you guys. So please stay tuned. Welcome back guys and thanks for locking. First thing first, presentation. So guys ये इसकी आउटर कवरिंग है. फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फेवोनियस, देन निशान है हैरोड्स एक्सक्लूसिव. गाइस इसकी जो एक साइड है वो ब्लैंक है और एक के ऊपर निशानी का लोगो बना हुआ है. टॉप के ऊपर लिखा हुआ है फेवोनियस गाइस और इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स और दूसरी इन्फो लिखी हुई है. सो गाइस ये है इसका बॉक्स और इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है निशानी, साइड पे निशानी का लोगो बना हुआ है. गाइस देख सकते हैं आप. एंड गाइस कुछ इस तरह से ये ओपन होता है और जितने भी निशानी की आप फ्रेग्रेंस देखते हैं उन सब के अंदर ही आपको ये कार्ड देखने को मिलेगा गाइस. एंड और बॉटल कुछ इस तरह से है. गाइस इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है निशानी और इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ गाइस ये कार्ड है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको फेवोनियस जो फ्लोरा है वो नज़र आएंगे. साइड पे आपको रोजेस नज़र आ रहे हैं और ये ग्रीनी नज़र आ रही है. सो गाइस हियर इज़ द बॉटल और फ्रंट पे इसके लिखा हुआ है फेवोनियस निशान एक्सरे परफ्यूम हैरोड्स. गाइस देयर इज़ नथिंग ऑन द साइड्स एंड द कैप इज़ गाइस वेरी हैवी एंड कैप के ऊपर भी लिखा हुआ है निशाने और इसके बैक पे गाइस इन्फो दी गई है. सो गाइस दैट वाज द प्रेजेंटेशन. नोट्स की अगर हम बात करें तो profumo.net फ्रेगेंटिका के ऊपर आपको डिफरेंट नोट्स मिलेंगी. अगर आप हैरोड्स की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई चेंजिंग मिलेगी नोट्स के अंदर. और गाइस अगर आप निशानी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं ना, वहाँ पे भी आपको नोट्स के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस मिलेगा. हम वो वाली नोट्स डिस्कस करेंगे जिनको आप इजीली पिक कर सकते हैं. सो गाइस हियर इज़ द atomizer and atomizer is always good on निशानी. गाइस इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में ही आप पिक करते हैं पिंक पेपर को गाइस और पिंक पेपर रहती है ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक एंड आफ्टर दैट इट विल डिसअपीयर कम्प्लीटली. गाइस स्टार्ट में आपको रोज़ और इंसेंस है वो भी पिक करने को मिलता है. आपको यहाँ पे बताता चलूँ रोज़ और इंसेंस को इस फ्रेग्रेंस के अंदर हाई कंसनट्रेशन में यूज़ किया गया है एंड दे विल रिमेन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फ्रेग्रेंस फ्रॉम द ओपनिंग टू टिल ड्राई डाउन. सो गाइस ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक आपको ये दोनों नोट ही एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी. एनीवे गाइस यहाँ पे जो बर्गामोट है वो इस फ्रेग्रेंस को एक स्टार्टअप देने के लिए यूज़ किया गया है. एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ बर्गामोट, इट्स अ केमिकल नेम लिमोनिन. गाइस जो लिमोनिन है इसकी नुआंसेस थोड़ी सी सिट्रसी और फ्रेश होती हैं और इसको परफ्यूम के अंदर ऐसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे भी गाइस जैसे ऐसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया गया है बिकॉज अगर आप इंसेंस को लेते हैं जो हायर कंसनट्रेशन में यूज़ की गई है और साथ में लेते हैं आप पिंक पेपर को तो गाइस दोनों ही नोट्स जो हैं वो एग्रेसिव
कैंड की है, तो इन दोनों को प्रॉपरली डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिमोनिन और यू कैन से bergamot जो है वो यूज़ किया गया है। एंड यू गाइस स्टार्ट में ही आपको इंसेंस भी पिक करने को मिलती है, बट ये उस तरह की रेडी या स्मोकी काइंड की इंसेंस नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ अ रेजिनस काइंड ऑफ इंसेंस। और गाइस स्टार्ट में ही आपको लाइट सा रोज भी पिक करने को मिलता है। एनीवे गाइस, जब फ्रेग्रेंस अपने सेकंड फेज में जाती है तो जो पिंक पेपर है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है और जो इंसेंस है वो भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। तो इस फ्रेग्रेंस का की प्लेयर pink rose, or you can say the Turkish rose, guys, it starts to pop out and it will take the whole stage, guys। यहाँ पर आपको फोटो रियलिस्टिक काइंड का Turkish rose एक्सपीरियंस करने को मिलता है और ऐसा लगता है that you are standing in the mid of garden और आपके इर्द गिर्द जो है वो Turkish rose और pink rose है। Anyway guys, यहीं पे आपको एक लाइट सा स्वीटनेस का फैक्टर मिलेगा एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द जेरेनियम। यहीं पे आपको गैस एक हर्बेशियस क्वालिटी एंड एक ग्रीननेस का फैक्टर मिलता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्टिमिशिया एंड क्लेरिसेज। गैस मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था सेपरल ऑयल और साथ में मैंने अमवास का भी यूज़ किया गया। गैस अमवास एक केमिकल है जो 0.2% कंसनट्रेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। गैस जो सेपरल ऑयल है इसकी जो नॉन्सेस हैं वो थोड़ी सी लेथरी और स्मोकी काइंड की होती हैं, बट गैस यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है इंसेंस की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए परफ्यूम के अंदर, सेम एज जैसे जर्नल एक सब्सटेंस है या एक केमिकल है जिसे यहाँ पे यूज़ किया गया है रोज़ की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इसके अंदर रोज़ और इंसेंस आपको ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। तो गैस यहाँ पे इसी पर्पज़ के लिए जो सेपरल है उसको यूज़ किया गया है और जर्नल गैस जो है वो एक रोमा केमिकल कह सकते हैं और उसकी नुआंसेस भी रोज़ से मिलती हैं, तो उसको भी यहाँ पे यूज़ किया गया है रोज़ की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। एनीवे गैस, जैसे जैसे ये ड्राई डाउन फेज में जाती है आफ्टर 40 to 45 मिनट्स तो आपको एक गैस क्रीमीनेस मिलती है एंड दैट क्रीमीनेस इज कमिंग फ्रॉम द सैंडलवुड गैस। और गैस यहीं पे आपको एक एडिबल टच भी मिलता है इस फ्रेग्रेंस के अंदर एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यू कैन से बेरीज, बिकॉज इसके अंदर एक अरोमा केमिकल यूज़ किया गया है जिसकी नुआंसेस थोड़ी सी बेरीज से मिलती हैं। गैस इसके अंदर जो सीडर वुड है या फिर जो एगार वुड है वो आपको पिक करने को नहीं मिलता उस तरह से जैसे दूसरी फ्रेग्रेंस के अंदर मिलता है लाइक ऊद उस्फहान। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ गैस कि ये रोज़ इंसेंस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, ये ऊद रोज़ बेस्ड फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर आपके माइंड में ये है कि ये ऊद उस्फहान टाइप की फ्रेग्रेंस होगी तो गैस उस तरह की ये बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ प्योर और यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। गैस आफ्टर 1.5 आवर जो रोज़ है वो थोड़ा और लाइट हो जाता है एंड द फ्रेग्रेंस विल बिकम मोर स्मूथ एंड सबल, इट विल बिकम वेरी क्रीमी और आपको एक एडिबल टच मिलेगा आफ्टर डैट। और गैस आपको ऐसा लगेगा जैसे इस फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़ा सा वनीला का टच दिया गया है। एनीवे गैस, इस फ्रेग्रेंस की जो मेन की प्लेयर है वो रोज़ है जो स्टिल एंड तक आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और जो इंसेंस है गैस वो भी स्मोकी काइंड का नहीं है, मैंने आपको कहा रेजिनस काइंड का है। तो जैसे जैसे ये ड्राई डाउन फेज में जाती है तो आपको एक वार्म का फैक्टर भी इस फ्रेग्रेंस के अंदर मिलेगा। Anyway guys, this is the note breakdown of the fragrance. When it comes to performance, trust me guys, it will become beast. Sillage, projection, longevity is beast mode guys. इजीली आपके स्किन के ऊपर लॉस करती है 18+ आवर्स। गैस इसकी जो प्रोजेक्शन है वो भी 3 to 4 ऑन लेंथ तक है गैस और वो 3+ आवर्स है। इसका जो सियाज है गैस वो भी आउटस्टैंडिंग है 5+ आवर्स। वेदर की बात करते हैं गैस, यू कैन ईजीली वियर दिस वन इन स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। आप इसको किसी भी सीजन में ईजीली पहन सकते हैं। वियरेबल फैक्टर की बात करते हैं गैस, if you like the pure unisex fragrance or a particular rose fragrance then guys आप इसको easily पहन सकते हैं। एज ग्रुप की बात करते हैं, this is a mature fragrance guys, तो जो एज ग्रुप है वो above 30 है। और कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं guys तो एक कम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है। Now guys, what are my final thoughts? Let's check it. Welcome back guys. All in all अगर आप देखते हैं guys तो एक हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस है गैस। इसके अंदर आपको नेचुरल्स और सिंथेटिक्स दोनों मिलते हैं गैस और दोनों ही हाई क्वालिटी के मिलते हैं गैस। इस फ्रेग्रेंस के 3 बड़े ड्रॉबैक हैं। नंबर 1 पे है गैस प्राइस टैग। मैंने ये ली थी 2021 के एंड पे, तो ऑलमोस्ट गैस 1.5 ईयर जो है वो गुजर चुका है। तो तब इसकी प्राइस थी 58,000 और अब आपको आई थिंक ये मिलेगी 90+ में या फिर 1 लाख की। तो गैस अगर 90,000 देखते हैं या 1 लाख या इवन आप 80 से 1 लाख के बीच में भी देखें तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। और गैस
इस प्राइस के अंदर आपको और भी बहुत सी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। सेकंड थिंग कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है और मुझे गैस ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लीन करती है फेमिन साइड पे। अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ गैस, तो मेरे ख्याल से एक लेडी जिसकी एज जो है वो अबव 30 एंड शी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड शी नोज़ हाउ टू कैरी हर सेल्फ गैस, तो उसके ऊपर ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छे तरीके से शाइन करेगी एज़ कम्पेयर टू एन अल्फा मेल और अ मेल हु इज़ अबव 30 और हु इज़ अबव 30 एंड वेयरिंग अ सूट, तो उससे बेटर ये शाइन करती है लेडीज़ के ऊपर। एंड गैस थर्ड वन के बहुत से लोग इसको ये समझ के बाय कर लेते हैं दैट दिस इज़ आ ऊद रोज़ कॉम्बो, बट गैस इस तरह नहीं है। इसके अंदर आपको ऊद अगर मिलेगा भी तो जस्ट उसके कुछ ड्रॉप्स डाले गए हैं बिकॉज इस फ्रेगरेंस को बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज गैस ये एक इंसेंस और रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस है। सो गैस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो फिर से मैं आपको यही कहूँगा गाइस कि वो लोग जो कलेक्टर भी हैं तो वो अगर आप रखना चाहते हैं अपनी कलेक्शन में तो निशानी की और बहुत सी अच्छी फ्रेगरेंस है, लाइक उनकी एक टाइम कैप्सूल कलेक्शन है उसकी भी अच्छी फ्रेगरेंस है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सी फ्रेगरेंस है, और अगर आपने इस प्राइस टैग के ऊपर जाना ही है गाइस तो देन फिर अगर आपको वाकई में बहुत ही अच्छी लगती है रोज़ की फ्रेगरेंस और आप उसके लवर हैं देन गो फॉर इट गाइस। इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको एक यूनिकनेस भी मिलती है। अदरवाइज गैस मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको बाई करें। एनीवे गैस दैट्स ऑल। What is your favorite from this house? Please let me know in the comment section. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz and thanks for watching.